नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पूर्व राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में ओखल कांडा से आए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि पिछले साल 17 नवंबर को मैक्स दुर्घटना में 10 मृतकों के परिवारजनों को प्रशासन ने आधा मुआवजा दिया है, जबकि स्थानीय प्रशासन ने लिखित रूप में प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने की बात कही थी। और अब 2 लाख का मुआवजा देने के बाद परिजनों को प्रशासन भूल गया है। हालात ऐसे हैं कि मृतक के परिजन धरने पर बैठने के लिए मजबूर हैं। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश पनेरू के नेतृत्व में आए ओखाल कांडा के ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है। ब्लॉक प्रमुख ने, विधायक ने, एसडीएम ने, डीएम साहब से स्वयं मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा लाशें सड़क पर बिछी हुई थी, 10 बॉडियाँ, ना सड़क ठीक हुई। उन्होंने कहा 4 लाख रुपए देंगे, आप इसको हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती होगी। हमारी मानवीय संवेदना जागी। हमने कहा लाशें गिरी हुई हैं, इनका अंतिम संस्कार करना ही है। ये कह रहे थे मैं बच्चों को नहीं उठाता हूँ। हमने इनको मनाया। हमने कहा, उस टाइम ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि 4 लाख रुपए तो हम अब भी दे देंगे तत्काल, आप लोग राजनीति कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूँ कि मानवीय संवेदना इतनी गिर गई है, सरकार इतनी गिर गई है, विधायक जी इतने गिर गए हैं, ब्लॉक प्रमुख इतनी गिर गई हैं कि वो लाशों पर राजनीति करेंगे। 4 महीने हो गए, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हमने नहीं मांगे थे। तो लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। सितारगंज पुलिस को बड़ी सफलता इसी के तहत हाथ लगी है। पुलिस ने एक गैंगस्टर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और बता दें आपको, फरार चल रहा गैंगस्टर जगदीप उर्फ जग्गू थाना बहेड़ी, दूसरा लवप्रीत उर्फ लंबू हल्द्वा थाना सितारगंज को गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए वारंटी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रहा है। उन्होंने गैंगस्टर सहित 2 की गिरफ्तारी करने का श्रेय पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह बिजवाल, वरिष्ठ उप निरीक्षक हरविंदर कुमार और सरकंडा चौकी इंचार्ज को दिया है। बड़ी सफलता थाना सितारगंज को मिली है, जिसमें सीओ सितारगंज और इंस्पेक्टर सितारगंज साहब और एसएसआई सितारगंज चौकी इंचार्ज सरकड़ा, इन लोगों के नेतृत्व में एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 2 हार्डकोर क्रिमिनल्स को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पे 3 गैंगस्टर सहित 3 मुकदमे हैं और एक अन्य जो लवप्रीत और लब्बू नाम का अभियुक्त है। अभी रिसेंटली एक जो घटना हुई थी 31 जनवरी को कटंगरी में, फायरिंग की घटना थी और डकैती उसमें हुई थी, तो उस प्रकरण में ये मेन क्रिमिनल जो है, मुख्य अपराधी था ये, और इसी ने ही तलवार से इसमें वार किया था। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपने संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष रुक्मणी धामी के नेतृत्व में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील प्रशासन में बाल परियोजना अधिकारी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गई। उनकी मांग है कि न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए 600 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपए हर महीने मानदेय किया जाए और सीनियरिटी के हिसाब से ही 15 साल पूरे होने पर हर साल सबका मानदेय बढ़ाया जाए और रिटायरमेंट होने पर 2 लाख देने का प्रावधान किया जाए। जो बहनें इंटर पास हैं और सीनियर होने के बाद उनका 50 साल पूरे होने पर उनका मानदेय में वृद्धि की जाए। ऐसी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों की तादाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं धरने पर बैठी हैं और बाल विकास परियोजना अधिकारी को 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें आज यहाँ पे धरना में अपने ऑफिस से आगे मैडम को मांग पत्र स्वीकृत कराने के लिए बैठी। हमारी 4 मांगे हैं जो हम सरकार से अपनी मांगों को पूर्ण करने के लिए यहाँ पे धरने में बैठे। हमारी 4 मांगे हैं। हमारा मिनिमम मानदेय 18,000 होना चाहिए और रिटायरमेंट के समय 2 लाख रुपये गवर्नमेंट ने देना चाहिए। मिनी वालों को उच्चीकरण जल्दी होना चाहिए। तो हाईकोर्ट में दायर याचिका के आदेश पर अतिक्रमण को लेकर रुद्रपुर नगर निगम ने काशीपुर बाईपास और सिविल लाइन डॉक्टर कॉलोनी में 198 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। मुख्य नगर अधिकारी नरेश दुर्गापाल ने बताया है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ही 2018 में मुख्य बाजार में अतिक्रमण के दायरे में आए सैकड़ों निर्माण तोड़े गए थे। निर्माण तोड़ने के बाद निगम की तरफ से अतिक्रमण हटाने के बाद
फुटपाथ पर टाइल्स बिछाई गई थी और उसी को लेकर नगर निगम फिर से अतिक्रमण की कार्रवाई करनी शुरू कर चुका है। मुख्य नगर अधिकारी ने अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को 15 दिन का समय भी दिया। उन्होंने कहा कि जमीन पर अतिक्रमण चिन्हित हुआ है, अगर लोगों ने अतिक्रमण खुद नहीं हटाया तो नगर निगम से अतिक्रमण को हटाया जाएगा और उसका खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में 2018 में जो अंदर शहरी क्षेत्र है, मार्केट का एरिया है, वहाँ पर अतिक्रमण कंप्लीट हटा दिया गया था। अभी भी कुछ इलाके जो बेसिकली बाईपास है, काशीपुर बाईपास है, किच्छा बाईपास है, उसके अलावा कुछ इलाके थे जो तत्कालीन समय पर जिनको नहीं हटाया गया था, तो वो उनको अब इस वक्त हम नोटिस दे रहे हैं। और 198 इंक्रोचर्स तो वो हैं जो काशीपुर बाईपास रोड पे हैं, उनको 15 डेज का टाइम दिया गया है कि अगर उनको कुछ कहना हो तो अपनी बात वो रिटर्न में भी कह सकते हैं। और उनको ये भी बताया गया कि हम अगले 15 दिनों के अंदर अपने वाला हिस्सा जो इंक्रोचमेंट सड़क में आ रहा है वो अपने हाथ स्वयं हटा लें। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास की सोने की पालकी यात्रा मंगलवार को जालंधर पंजाब से हरिद्वार पहुंची। यहां सोने की पालकी को नगर भ्रमण कराया गया। जगह जगह पालकी यात्रा का फूलों की वर्षा कर श्रद्धालुओं ने भव्य स्वागत किया है। पुल जटवाड़ा पर समाजसेवी राजवीर सिंह कटारिया और बार संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट सुशील कुमार के संयोजन में ही पालकी यात्रा में जालंधर से पधारे संत बाबा निर्मल दास, संत परमजीत दास, श्रवण दास, संत इंद्रदास, संत निर्मल दास, संत गुरु सतपाल दास का माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया है। संत बाबा निर्मल दास ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास के जीवन आदर्शों से समाज को प्रेरणा मिलती है। उनके द्वारा दिए गए ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए। शिक्षित समाज ही राष्ट्र की उन्नति में अपना योगदान दे सकता है। राजवीर सिंह कटारिया और एडवोकेट सुशील कुमार ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास के जीवन आदर्शों को आत्मसात कर समाज को गति प्रदान करें। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास सामाजिक समरसता के सच्चे संवाहक थे। मेहरचंद दास ने कहा कि दलित समाज के उत्थान में सभी को एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। संस्था बना रही है। हमारे गुरु रविदास महाराज जी का यहाँ आश्रम है, भगवान रविदास आश्रम, बेगमपुरा, निर्मला सोनी, हरिद्वार। तो वहाँ हमारे आश्रम में ये पालकी महाराज जी की हम पालकी लेकर आए हैं गोल्ड की। तो वहाँ हम महाराज जी का स्वरूप स्थापित करके लोगों की सुविधा वास्ते और नमस्कार करने वास्ते हम वहाँ स्थापित करेंगे। तो प्रसाद तैयार करके अरदास करेंगे। तो 26 तरीक को हम गुरुपर्व बनाएंगे। तो खबर उधम सिंह नगर जिले के केलाखेड़ा से, जहां आपसी रंजिश के चलते युवक के साथ जमकर मारपीट की गई। मिली जानकारी के अनुसार केलाखेड़ा के सरकारी गांव चरण सिंह ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं कुलदीप सिंह ने बताया है कि कुछ लोग हमारे घर के सामने एक युवक को मारने पीटने लगे और इन लोगों ने हो रही लड़ाई झगड़े को बचाव का काम भी किया, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने हमारे खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। वहीं पीड़ित कुलदीप सिंह ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई और कहा है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। केलाखेड़ा से ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपसी रंजिश के चलते युवक के साथ जमकर मारपीट की गई है। मामला ये है कि जो राजेंद्र सिंह हमारे घर पर दूध लेने आता है, तो ये हुआ जो सोना सिंह पुत्र बचन सिंह और इसके जो मसेरे भाई हैं सब जने मिलके उसको मारपीट करने लगे। मारपीट करते हम जैसे हमारे घर के पास मारपीट हुई तो हमने उसको छुड़वाने की कोशिश की। तो इसने प्यारा सिंह, राजू सिंह और जे इसके 2 भाई और लखविंदर सिंह, सोना सिंह, इन्होंने उसको चोट मारकर गंभीर हालत में मतलब गिरा दिया और हमने छुड़वाया। तो रुख अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गढ़वाल जिले में स्थापित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय रघुनाथ कीर्ति परिसर देवप्रयाग का वर्चुअली उद्घाटन किया है। लगभग 126 करोड़ रुपए की लागत से देवप्रयाग में रघुनाथ कीर्ति परिसर की स्थापना की गई है। इस विश्वविद्यालय में देश भर से छात्र भारतीय संस्कृति, वेद पुराण और धर्म की शिक्षा लेने आते हैं। उत्तराखंड पारंपरिक विद्याओं के लिए देश विदेश में जाना जाता है। वेद, ज्योतिष, व्याकरण, संस्कृत के प्रचार प्रसार में उत्तराखंड वासियों का अहम योगदान रहा है। साल 1908 में एक महाविद्यालय की स्थापना देवप्रयाग स्थित निरसिंहांचल में हुई थी, जहां अध्ययन और अध्यापन करने वाले विद्वानों ने लाहौर, इलाहाबाद, आगरा, काशी जैसे स्थानों में प्रवास कर अध्यापन काम किया।
इस महाविद्यालय की स्थापना के ठीक 108 साल बाद साल 2016 में भारत सरकार ने रघुनाथ कीर्ति महाविद्यालय का अधिग्रहण यहां केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अभिन्न परिसर यानी कि रघुनाथ कीर्ति परिसर की स्थापना की गई है। ये बहुत गर्व की बात है, अभिमान का विषय है। देवभूमि देवप्रयाग के इस संगम क्षेत्र से आज हमारा एक भारतीय सभी भारतीयों के लिए जो देव भाषा है उसका विस्तार के लिए एक बहुत बड़ा परिसर का उद्घाटन हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी ऑनलाइन माध्यम से उसका उद्घाटन किया और सभी IIT IIM उनके साथ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का भी 2 परिसरों का खास करके देवप्रयाग का इस परिसर का उद्घाटन हुआ है। ये सनातन का गौरव काल है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा ये संस्कृत विश्वविद्यालय का परिसर यहाँ देवप्रयाग जो देवभूमि है, तीर्थ भूमि हमारी, यहाँ से पहले लोग बोलते थे संस्कृत बढ़ावा क्या कर सकता है। अब लोगों में एक विश्वास जगा है कि संस्कृत बढ़ावा क्या नहीं कर सकता। हेल्थ से लेके एजुकेशन से लेकर के वेल्थ क्रिएशन से लेकर के बिजनेस से लेकर के विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका में मीडिया में समाज जीवन के हर क्षेत्र में संस्कृत पढ़ने वालों ने नवकीर्तिमान स्थापित किए हैं। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।